बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सिद्दीक जिंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि आप किस तरह से यूएई दुबई का जो है वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह से बताऊंगा कि आप यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि यूएई दुबई का किस तरह से मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो इजी वे हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका सवाल होता है वो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि यूएई का लाइसेंस आपने लेना है, फिर वो यूएई की कोई भी 7 स्टेट हो, उसके लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो वीजा जो मेन जो चीज यहाँ पे आके बनती है वो सबसे पहले यही बनती है कि आपके पास वर्क वीजा या आपके पास आजाद वीजा या आपके पास जो एक रेजिडेंस वीजा होता है वो होना जरूरी है। विजिट वीजा पे आप जो है वो बाइक का लाइसेंस नहीं ले सकते। आपके पास कंपनी का वीजा नहीं तो आजाद वीजा आपके पास जो है वो यूए का 2 साल का वो होना जरूरी है। उसी सूरत में आप वीजा जो है वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास जो पासपोर्ट है आपका वो होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपके पास आपका जो एमरस आईडी है वो होना जरूरी है। तो उस ऑब्वियसली आपके पासपोर्ट के ऊपर ही वीजा जो है वो स्टैंप हुआ होता है, तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा जब आप ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपसे पासपोर्ट लिया जाएगा और आपकी एमरस आईडी ली जाएगी। उसके ऊपर आपकी फाइल्स ओपन की जाएगी और फाइल्स ओपन करने के बाद आपको ये कहा जाएगा कि आप जो मतलका जो करीबी जो आइस टेस्ट सेंटर है, क्लिनिक है, वहां पे जाके अपनी आंखों का जो टेस्ट है वो आप करवाएं। तो वो जाके आप टेस्ट करवाएंगे। वो टेस्ट जो है वो तकरीबन 100 दिरहम 120 दिरहम में जो है वो आंखों का टेस्ट हो जाता है। वहां पे जब आप अपनी आंखों का टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट जो होगी वो आप लेके आएंगे, जिसमें से आप ऑब्वियसली आपकी आइज जो है वो ठीक होगी तो आप उसमें पास होंगे। उसकी रिपोर्ट जो है वो आप लेके आएंगे वापस ड्राइविंग स्कूल सेंटर में, तो आपकी एक प्रॉपर फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको जो है वो सिग्नल की जो होते हैं, वो जो रोड के ऊपर साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनकी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए आपको एक कार्ड दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि 2 से 3 दिन बाद आपकी जो है वो अब इनका टेस्ट होगा। वो टेस्ट देने के लिए आपको 20 दिरहम या 20 या 30 दिरहम के अंदर अंदर आपको एक फीस होगी वो पे करनी होगी। तो वो जब आप पे करेंगे तो फिर आपका 2 से 3 दिन बाद आपका जो होगा सिग्नल का टेस्ट वो आपसे कंप्यूटर पे लिया जाएगा। अब कंप्यूटर पे आप उस सिग्नल के टेस्ट को पास करेंगे, जिसके बाद आप नेक्स्ट मरहल में जो है वो चले जाएंगे। सिग्नल के टेस्ट में क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग होती है। सिग्नल में टेस्ट बेसिकली जो रोड साइन होते हैं वो कंप्यूटर पे आ रहे होते हैं और आपसे ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है कि अगर ये साइन आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, या अगर इस तरह की सिचुएशन आपको बाइक चलाते वक्त आती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उनके सवालों के जवाब आपने देने होते हैं। अब वो सवाल कितने होते हैं, वो सवाल 40 के करीब होते हैं, लेकिन 32 जो सवाल होते हैं वो आपने राइट आंसर 32 33 जो राइट आंसर है वो आपने देने होंगे। उसी सूरत में आप पास होंगे। अगर आप उसमें रह जाते हैं तो दोबारा आपको 3 से 4 दिन बाद दोबारा आपको ट्राई देनी होगी। तो अगर उसको आप पास करते हैं तो आप नेक्स्ट मराइल में जाते हैं। नेक्स्ट मराइल में आपको जो है वो क्लासेस दी जाती हैं जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो बाइक चलाने का तरीका उसमें बताया जाता है। उसमें आपको एक जो है वो ड्राइविंग की तरफ से जो ड्राइविंग स्कूल और सेंटर होता है उसकी तरफ से ही आपको एक टीचर दिया जाता है जो आपको प्रॉपर बाइक चलाने के तरीके बताता है, प्रॉपर आपकी क्लासेस देता है, आपको प्रॉपर आपको एजुकेशन देता है रिलेटेड जो होता है वो बाइक चलाने के कि किस तरह से आप किस सिचुएशन में किस तरह से आप बाइक चला सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइडर एक लिहाज से होता है जो आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आप किस तरह से जो है वो यूएई में बाइक चला सकते हैं, किन किन रूल्स और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। जब आप कुछ क्लासेस ले लेते हैं, जिससे आप कह लें कि 10 से 12 क्लासेस ले लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो होता है वो पार्किंग का आपका टेस्ट आ जाता है। आपने पार्किंग का और एक जसर वहाँ के लफ्ज़ों में कहा जाता है, जसर का मतलब होता है कि एक ऊंचाई होती है वहाँ पे आपने बाइक को लेके जाना होता है और इस तरह से 3-4 जो होते हैं वो पार्किंग के टेस्ट होते हैं, आपने वो देने होते हैं। जब आप वो दे लेते हैं उनमें अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट मराइल में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उनमें क्लियर नहीं होते तो दोबारा से आपको वो ट्राई 10 से 12 क्लासेस या 5 से 6 क्लासेस लेते हैं, फिर उनमें आप दोबारा से पास होते हैं। तो इट्स मीन आपने पार्किंग और जसर का जो टेस्ट है उसको भी पास करना है। देन आप फिर जो है वो नेक्स्ट मराइल में जाएंगे। नेक्स्ट मराइल में 20 या 24 क्लासेस आपसे ली जाएंगी।
जिसमें आपको मजीद रोड के हवाले पे आपको जो आपका गाइडर होगा वो रोड पे लेके जाएगा और आपसे बाइक चलाएगा और आपको बताएगा कि आप इस तरह से राइट तरीके से जो है वो यूए के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बाइक चला सकते हैं। वो आप जब चलाएंगे तो फिर आपकी क्या होगी कि एक कच्ची ड्राई होगी। कच्ची ड्राई कैसे होती है ये भी जानना जरूरी है। कच्ची ड्राई ऐसे होती है कि जो मोस्ट फेवरेट या जो मोस्ट पुराना जो होता है ड्राइविंग स्कूल सेंटर में उस्ताद होता है वो आपकी कच्ची ड्राई लेता है। वो आपको रोड पे लेके जाता है और आपकी जो कोताहियाँ होती हैं, जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो आपकी मिस्टेक होती है उसको नोट करता है। अगर आप परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं तो वो उसी टाइम आपको वो रिकमेंड कर देता है, वो लिख देता है कि ये बंदा परफेक्ट है। सो इसलिए इस जो पुलिस का शुरता होता है वो इनकी ट्राई ले। अगर आप में कोई किसी किस्म की मिस्टेक होती है या कोई आप में मतलब आप कोई बात रह जाती है, उसके लिए वो आपको क्या करता है कि वो आपको 2 से 3 क्लासेस और भी दे देता है। कभी कभी 5 से 6 क्लासेस भी आपको दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 जो है वो कभी कभी क्लासेस मिलती हैं। वो क्लासेस जब आप अचीव करते हैं तो देन आपको रोड पे जो शुरता होता है वो आपका टेस्ट लेता है। अब वो टेस्ट जो होता है मेन आपका टेस्ट होता है, उसमें आपने पास हो तो आपको मतलब जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। अब उस टेस्ट में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो शुरता अगर एक लिहाज से देखें तो बाइक तो सभी कोई मोस्टली जब ड्राइवर बंदा बन जाता है तो चलाना आ जाता है, लेकिन जो पुलिस शुरता वहाँ पे होता है वो यही देखता है कि इस बंदे का बाइक चलाते वक्त कॉन्फिडेंट लेवल कितना है। ये बंदा नर्वस तो नहीं हो रहा, किसी तरह का डिप्रेशन तो नहीं ले रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, या कोई बड़ी मेजर मिस्टेक तो नहीं कर रहा। उसमें आपने ख्याल रखना होता है, आपने अच्छे से ड्राइविंग करनी होती है, परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए आपने ड्राइविंग करनी होती है और उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो आपको 30 से 35 या 35 से 40 क्लासेस में बताई जाती है। आपका जो उस्ताद होता है, जो आपका ट्रेनर होता है, उसकी तरफ से जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनका आपने उस दिन जिस दिन आपका फाइनल टेस्ट होता है उन बातों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। तो जब आप फाइनल ट्राई पास कर लेते हैं तो उसी दिन आपको जो है वो पास कर दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप पास हो गए हैं, जिसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है। फिर आप ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाते हैं तो उस पर आपको जो है वो 2 से 3 दिन बाद आपको ड्राइविंग जो लाइसेंस है बाइक का वो मिल जाता है। वो आपकी रहायश होती है, जो एड्रेस होता है उस पर TCS को होके आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सपेंस कितना आता है। अगर एक एक्सपेंस की बात करें तो एक बाइक राइडर का जो एक्सपेंस आता है वो आप कह लें कि 6 से 7 हज़ार दिरहम तक आ जाता है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5,000 साढ़े 4 हज़ार दिरहम में भी जो है वो लाइसेंस लिया है, लेकिन जो एक मिनिमम जो आप मीडियम एवरेज की बात करें तो वो 6 से 7 हज़ार दिरहम तक लाइसेंस की जो एवरेज है वो आ जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बाइक चलाते हैं, तो आपका 4 से 5 हज़ार भी आ जाता है। तो आप ये चीज़ें जहन में रख के जो है वो ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाके बाइक का जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो क्या तरीका है कि वो तरीका ये है कि अगर आपके पास बहरीन का, कतर का, ओमान का, कुवैत का, सऊदी अरब का बाइक का लाइसेंस है, उस पर आपकी डायरेक्ट ट्राई होती है। वो लाइसेंस आप लेके जाते हैं ड्राइविंग स्कूल सेंटर में, फाइल्स आपकी ओपन होती है 1200-1300 दिरहम में। फाइल्स ओपन होने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो शुरते के साथ आप उसमें ट्राई देते हैं। उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको उसी टाइम जो है 3 दिन के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। आपको किसी तरह की भी कोई क्लासेस नहीं लेनी होती, लेकिन शर्त यही है कि इन जितनी भी कंट्रीज का मैंने नाम लिया इनका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सो वैलिड लाइसेंस पे आप इस तरह से भी ट्राई ले सकते हैं, इस तरह से भी आप मतलब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप लेने जा रहे हैं तो वो भी आप जो है मैंने पहले जैसे आपको बताया कि आप उस तरह से ले सकते हैं। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है बाइक राइडर लाइसेंस के हवाले से तो ये मेरा नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज करके मुझसे मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई आपकी हेल्प है, अगर आपका लाइसेंस रिन्यू होने वाला है, एक्सपायर हो गया, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपका मजीद आप अबू धाबी में अगर कोई बाइक राइडर का जॉब हासिल करना चाहता है, बाइक राइडर के लिए लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे शो हो रहा है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर जो है वो करवा सकता हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है वो मौके दिलवा सकता हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में भी आप फीडबैक दे सकते हैं, बाकी आपके पास नंबर तो आ ही गया। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।